बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम कंप्यूटर साइंस नाइन्थ क्लास उसका टॉपिक 1.6 आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर। जब कोई एरर आता है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको उसकी करेक्शन कैसे की जाती है, तो ये टॉपिक हमने करना है। और उसके बाद इसका सब टॉपिक जो है वो सब टॉपिक इसका है ट्रेस टेबल। इसको भी हमने एक्सप्लेन करना है और मैं ये सारा आप लोगों को टेबल समझाऊंगा कि ये टेबल बनता कैसे है और फिर हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम अपने इस टॉपिक को देखते हैं। इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, जब हम किसी एल्गोरिदम की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब कोई प्रोग्राम बन जाता है तो उसकी जब वेरिफिकेशन की जाती है तो अगर उसमें कोई फेल्ड हो जाए या फेलियर आ जाए, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट केस ऑफ फेलियर एंड देन टू करेक्ट इट। तो फिर क्या किया जाता है कि ज़रूरी ये होता है कि जी उस फेलियर को आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई द रूट केस ऑफ फेलियर, कि फेलियर का जो रूट केस है, जो जड़ है, वहाँ से उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी शनाख्त की जाए एंड देन टू करेक्ट इट, और उसके बाद उसको सही किया जाए, करेक्ट किया जाए। ठीक है। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल, बाज़ औक़ात एरर्स जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। और ये लॉजिकल एरर जो है इसको हम ट्रेस टेबल से जो है वो एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे। ठीक है। तो लॉजिकल एरर्स ये वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मैं आपको आगे नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा कि लॉजिकल एरर यहाँ पे क्या है जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। इट इज़ मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। जब लॉजिकल एरर होता है तो जो हमारा सोल्यूशन होता है वो वर्क तो सही कर रहा होता है, जब वर्क सही कर रहा होता है मगर हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, जो हमें जिस रिजल्ट की हमें ज़रूरत है वो हमें रिजल्ट जो है वो नहीं मिल रहा होता। ठीक है। तो ये लॉजिकल एरर की वजह से होता है, लॉजिक एरर की वजह से होता है कि हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, हमें कोई और रिज़ल्ट मिल जाता है, जबकि सिस्टम हमारा जो है या प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा होता है। अब इस एग्ज़ाम्पल से, और ये लॉजिकल एरर वाली बात ये मैं आपको इस एग्ज़ाम्पल में समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिक्रूट recruit students for our school volleyball team. We need students having height between 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर। इस एग्जांपल में ये है कि जी कुछ स्कूल की जो वॉलीबॉल की टीम है उसमें जो है वो जी कुछ स्टूडेंट्स की ज़रूरत है टीम में सेलेक्ट करने के लिए, और उसने ये कंडीशन लगाई है कि उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर तक हो। अगर इससे 164 से किसी की ज़्यादा हाइट होती है तो उसको भी सिलेक्ट नहीं करना, और जिसकी 144 से कम होती है उसको भी सिलेक्ट नहीं करना। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट एंड डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिदम। अगर तो जो स्टूडेंट 144 सेंटीमीटर वाली और 164 सेंटीमीटर वाली या इसके बिटवीन कोई वैल्यू आती है उसको फुलफिल करते हैं तो फिर तो काउंट जो है वो जो है उनको किया जाएगा और वो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे और वो टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हमने इसका एल्गोरिदम लिखना है, तो सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने स्टार्ट लेना है। स्टार्ट करने के बाद हम स्टेप 2 में सेट काउंट टू 0 0 से काउंट करेंगे, और स्टेप 3 में सेट ऑल हाइट्स टू, और ये सारी हाइट्स हमने यहाँ पे लिख लेनी है। तो इन हाइट्स को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि 154 है, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा लगाएंगे 140 है, फिर कॉमा 155 कॉमा 164 कॉमा 144 कॉमा 166 कॉमा 160 कॉमा 143। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं, मगर हमारी कंडीशन ये है कि हमने उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना जिनकी 144 से लेके 164 तक है, इससे कम या ज़्यादा वाली हाइट सेलेक्ट नहीं होनी। उसके बाद स्टेप 4 है फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स। अब ये सारी हाइट्स जो हैं ये लिस्ट में गिवन है। स्टेप 5 में हमारी कंडीशन है कि इफ़ हाइट ग्रेटर देन 140 एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164 देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। और उसके बाद स्टेप 6 में आउटपुट काउंट होगा, और स्टेप 7 में स्टॉप होगा। अब ये देखें स्टेप 5 में हाइट ग्रेटर देन 144, इसका मतलब ये कि हाइट 144 से ज़्यादा हो, अगर इससे कम होगी तो वो सिलेक्ट, या इसके बराबर या कम होगी तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, जबकि उसने तो कहा है कि जी 144 से लेके 164 के बिटवीन हमने देखना है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो हमने सिंबल लगाई है ना ग्रेटर देन 144, यहाँ पे लॉजिकल एरर है। अब प्रोग्राम तो हमारा रन करेगा, वो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, मगर यहाँ पे जो है ये लॉजिकल एरर है। वो क्यों लॉजिकल एरर है? अगर तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 144 होता तो फिर इसने 144 को सिलेक्ट करना है, मगर यहाँ पे तो ग्रेटर देन 144 है। अब ये 144 वाली हाइट को तो सिलेक्ट ही नहीं करेगा, जबकि उसने यहाँ पे कहा कि 144 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर के बिटवीन हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पे जो है वो लॉजिकल एरर है। ठीक है। अब इस एरर को जो है वो ट्रेस टेबल आइडेंटिफाई कर देगा, फिर हम इसको रिमूव करेंगे, फिर वो सिलेक्ट कर लेगा। तो इफ हाइट ग्रेटर देन 144 एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 1, अब देखें ये ठीक है, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये कि ये 164 को सिलेक्ट करेगा। अगर किसी स्टूडेंट की हाइट जैसे कि ये 164 है, इसको ये काउंट करेगा, और अगर इससे ज़्यादा होती है तो उसको काउंट नहीं करेगा, और इससे कम वाली को भी काउंट करेगा। देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1।
तो अब मैंने आप लोगों को लॉजिकल एरर का समझा दिया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है 144 सेंटीमीटर से लेके 164 सेंटीमीटर के इन बिटवीन हाइट्स, जबकि उसने कहा है ग्रेटर देन 140 की कंडीशन लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल एरर है। अब ये 144 वाली हाइट को सिलेक्ट यहाँ से नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो लॉजिकल एरर होगा। अब इस लॉजिकल एरर को रिमूव करना है। और आइए अब यही एल्गोरिदम मैं आगे आपको ट्रेस टेबल में जो है वो समझाता हूँ। अब ट्रेस टेबल जो होता है वो किसी एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए हम ट्रेस टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है, अ ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट एल्गोरिदम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर व्हाइल द एल्गोरिदम इज बीइंग प्रोसेस्ड। और हमें ये श्योर करता है कि इसमें अगर कोई लॉजिकल एरर नहीं है तो फिर हमारा एल्गोरिदम क्या होगा जी, प्रोसेस्ड होगा। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास जी ये ट्रेस टेबल है, ये हमारे पास रोज़ हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं। इसमें हमारे पास ये स्टेप वाला कॉलम है, काउंट वाला कॉलम है, ऑल हाइट्स हैं और ये हाइट हमारे पास आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टेप 1 में देखें तो ये यहाँ पे डैश लगी हुई है। इन डैश का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू कंसर्न्ड नहीं है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। उसके बाद स्टेप 2 जो है यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से काउंट करेगा। ठीक है, इसको 0 असाइन किया हमने काउंट करने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे कोई वैल्यू कंसर्न, डबल डैश है तो कोई वैल्यू कंसर्न नहीं, यहाँ पे भी कोई वैल्यू कंसर्न नहीं है। उसके बाद अगर हम स्टेप 3 में देखते हैं तो यहाँ पे स्टेप 3 में ऑल हाइट्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, स्टेप 3 में उसने सारी हाइट्स यहाँ पे दे दी हैं, जो स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं। अब यहाँ से हाइट्स को उसने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब स्टेप 4 में देखें तो काउंट में भी चेंज नहीं हो रहा और ऑल हाइट में भी चेंज नहीं हो रहा, जबकि हाइट उसने यहाँ से क्या ली है 154। अब 154 इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है ना, जैसे कि उसने क्या कहा था, ग्रेटर देन 144 और एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164। ये तो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं था, ये नहीं था। अच्छा, ये हमारी है कंडीशन। तो देखिए 154, 144 और 164 के इन बिटवीन है। तो ये देखें, इसने यहाँ से हाइट को सिलेक्ट किया और स्टेप 5 में काउंट में क्या कर दिया, एक का इजाफा कर दिया। और ऑल हाइट और हाइट यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये स्टेप 4 पे आएगा। अब स्टेप 4 में ये क्या करेगा कि जी काउंट में कोई चेंज नहीं, ऑल हाइट में भी कोई चेंज नहीं, यहाँ से ये हाइट की वैल्यू लेगा जी 140। अब ये जो 140 है, ये 140 तो 144 से कम वैल्यू है, तो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट स्टेप 5 में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेप 4 और 5 जो है ना, ये रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ को चेक करता रहेगा यहाँ से। उसके बाद फिर स्टेप 4 आया, स्टेप 4 जी 155 को चेक करेगा। और ये देखें, इस स्टेप 4 के सामने 155 वैल्यू आ गई हाइट की। अब देखें कि ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, 144 से बड़ा है और 164 से कम वैल्यू है 155। तो ये देखें स्टेप 5 में 2 का काउंट हो गया, यानी अब 2 प्लेयर्स इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेप 4 आएगा, स्टेप 4 जी 164 को चेक करेगा। अब 164 जो है ये इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। लेस देन इक्वल टू 164 का मतलब ये है कि 164 और इससे कम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो ये इसको भी सिलेक्ट करेगा। तो अब ये देखें स्टेप 5 में काउंट 3 हो गया हमारा। और उसके बाद फिर स्टेप 4 है, स्टेप 4 यहाँ पे फिर 144 को चेक करेगा। अब मैंने बताया कि यहाँ पे लॉजिकल एरर है। ठीक है, क्योंकि लॉजिकल एरर क्यों है कि ग्रेटर देन 144 हमने लिखा है। हमारी कंडीशन तो ये थी ना कि 144 एंड 164 के इन बिटवीन हमने देखना है। तो यहाँ पे लगाया हमने ग्रेटर देन 144। तो अब ये 144 से बड़ी वैल्यू को चेक करेगा, ना 144 ना इससे कम को चेक करेगा। अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 144 लगाते तो फिर ये 144 को चेक यहाँ पे यूज ज़रूर काउंट करता। मगर अब यहाँ पे ये 144, ये देखें जी 4 स्टेप 4 के सामने 144 है। काउंट वैसे ही हमारा जैसे कि देखें कि 164 तक तो ये 3 काउंट हो गया था ना। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसने नहीं किया तो वही 3 काउंट रहेगा, काउंट में कोई इजाफा नहीं होगा। फिर स्टेप 4 पे जी 164 आया, देखें स्टेप 4 आया 164। अब 164 भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि ये 164 से ज़्यादा वैल्यू है। तो काउंट हमारे पास फिर वही 5, स्टेप 5 में 3 रहेगा। फिर स्टेप 4 जो है जी 160 को चेक करेगा, ये रिक्वायरमेंट में आ रहा है। तो आप देखें 3 से काउंट नंबर स्टेप नंबर 5 में काउंट 4 हो जाएगा। और उसके बाद 144 143 ये 144 से लेस है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि इस ट्रेस टेबल में इसने जो है वो फोर प्लेयर्स को जो है वो सेलेक्ट किया है वॉलीबॉल टीम में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।